नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल लर्न सोशल स्टडीज़ इजीली विद नेहा जिंदल पर आप सभी का एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने ग्लोब के बारे में विस्तार से सीखा था। आज की वीडियो में हम पृथ्वी के प्रमुख अक्षांश रेखाएं और पृथ्वी के प्रमुख तापखंडों के बारे में सीखेंगे। इन्हें हम आज चित्र की सहायता से, नक्शे की सहायता से और ग्लोब की सहायता से सीखेंगे। तो आइए देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख अक्षांश कौन से हैं। सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं को देखते हैं। जैसे कि आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, पृथ्वी पर ये प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। पहली 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। इससे ऊपर का जो आधा भाग है, आधा गोला है, उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इससे नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी 23.5 डिग्री उत्तर पर जो रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी भाग में 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसे मकर रेखा कहते हैं। इसके बाद 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो रेखा है उसे आर्कटिक रेखा या आर्कटिक चक्र कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है उसे अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक चक्र कहते हैं। और आप जो बिल्कुल ऊपर और ये बिल्कुल नीचे देख रहे हैं, ये 90 डिग्री ध्रुव हैं, 90 डिग्री के बिंदु हैं, इन्हें हम ध्रुव कहते हैं। इसे उत्तरी ध्रुव या 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव कह देते हैं, इसे 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव कह देते हैं। तो आइए इन रेखाओं के बारे में आज हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले चित्र में अगर हम देखें तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जो आपको ये लाल रंग की रेखा दिखाई जा रही है। जिस तरह लाल रंग गर्मी का प्रतीक है, उस तरह भूमध्य रेखा भी गर्मी का प्रतीक है। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे का जो भाग है उस पर एक जैसा तापमान रहता है, यानी सारा साल वहाँ पर सूर्य चमकता रहता है, सूर्य की सीधी किरणें उस पर पड़ती हैं। इसे हम अगर नक्शे की सहायता से देखें तो आपको जो ये लाल रंग की रेखा दिखाई दे रही है, ये भूमध्य रेखा है। आप नक्शे में इसे नोट कर सकते हैं। संसार का एक खाली नक्शा लें और उस पर इसे अंकित कर लें। आप चाहे तो यहाँ पर कुछ देर के लिए वीडियो को रोककर भी इन रेखाओं को नोट कर सकते हैं। इसी रेखा को अगर हम ग्लोब की सहायता से देखना चाहें तो इस पर ग्लोब पर हमें जो यह लाल रंग की रेखा दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं कि ग्लोब पर बिल्कुल चारों तरफ ये जो रेखा है यह भूमध्य रेखा है। इस पर सूर्य की किरणें सारा साल सीधी पड़ती हैं। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। इसे हम नक्शे में देखें तो ये जो हमने भूमध्य रेखा भरी थी, इसके ऊपर ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। इसे हम अगर ग्लोब की सहायता से देखें तो ग्लोब में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि भारत के बिल्कुल बीच में से कर्क रेखा गुजरती है। ये अफ्रीका के अंदर से भी गुजरती है। आप देख रहे हैं कि ग्लोब पर ये रेखा किन किन महाद्वीपों के बीच में से गुजरती जा रही है। कर्क रेखा विद्यार्थियों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। और दूसरी तरफ अगर हम मकर रेखा की बात करें तो ग्लोब में वो यहाँ पर से गुजरती है। आप देख रहे हैं कि जहाँ पर पेन की नोक है वहाँ से मकर रेखा गुजर रही है और ये ऑस्ट्रेलिया के भी बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है। ये दक्षिणी अफ्रीका के बीच में से भी गुजर रही है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो तापमान है या उनके जो जलवायु हैं वो एक दूसरे से मिरर इमेज हैं, यानी एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट हैं। हालांकि ये दोनों अलग अलग ध्रुवों अलग अलग गोलार्ध में हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में है और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इनका तापमान और जलवायु लगभग सारा साल एक जैसी रहती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनके मौसम हैं जो वो एक दूसरे से उल्ट रहते हैं। यानी जब भारत में सर्दी का मौसम है तब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहती है, और जब भारत में गर्मी का मौसम है उस समय ऑस्ट्रेलिया में सर्दी रहती है। इसके बाद विद्यार्थियों हम 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ की रेखा की बात करेंगे, जो कि यहाँ पर चित्र में 66.5 डिग्री नॉर्थ है उसे आर्कटिक रेखा कहते हैं, और जो 66.5 डिग्री साउथ है उसे अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। यहाँ पर वीडियो को रोककर भी आप इसे नोट कर सकते हैं। और अगर हम इसे नक्शे में देखें तो ये जो रेखा आपको नक्शे में यहाँ पर दिखाई दे रही है ये 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा है, और नीचे यहाँ पर इसे मैं थोड़ा पास से दिखाऊंगी आपको, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा है। इसे याद रखने का बहुत अच्छा फॉर्मूला ये है कि जो अंटार्कटिक चक्कर या अंटार्कटिक रेखा है वो अंटार्कटिक महाद्वीप के पास से गुजरती है, इसके बीच में से भी कुछ हिस्सा गुजरता है। और आर्कटिक रेखा ये आर्कटिक महासागर है उसके पास से गुजरती है। और इसे हम जब ग्लोब से देखना चाहें तो ग्लोब में जहाँ पर पेन की नोक है आपको ये डॉट वाली रेखा दिखाई दे रही होगी, ये आर्कटिक चक्कर है। और इसी तरह अंटार्कटिक चक्कर जब हम पृथ्वी को उल्ट करके देखें, आपको जो ये वाइट एरिया दिखाई दे रहा है इसके अंदर यहाँ पर ये जो डॉट वाली रेखा आपको दिखाई दे रही है ये अंटार्कटिक चक्कर है। हालांकि नक्शे में हमें अंटार्कटिक महाद्वीप है जो फैला हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर गोलाई में घिरा हुआ एक महाद्वीप है। तो इसलिए ग्लोब पर हम इसे सही तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद हम ध्रुवों की बात करेंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल ऊपर का जो 90 डिग्री का अक्षांश है वह एक बिंदु के रूप में रह जाता है, और इधर दक्षिण में 90 डिग्री जो अक्षांश है वो एक बिंदु के रूप में रह जाता है। ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल कहते हैं। और अगर हम नक्शे की बात करें, नक्शे में ये हमारे पास 90 डिग्री की रेखा है। अगर हम इसे बिल्कुल सीधा मिला दें तो ये एक बिल्कुल ग्लोब में हमें एक डॉट के रूप में दिखाई देगा। इसे जो आप ये डॉट के रूप में देख रहे हैं ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, और जो ये यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं ये एक बिंदु के रूप में दक्षिणी ध्रुव है। आइए इसके बाद आप इसे कुछ देर वीडियो को रोककर इन प्रमुख अक्षांश रेखाओं को लंबकार को नोट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप नक्शे पर इन्हें नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है पृथ्वी के प्रमुख तापखंडों की। पृथ्वी के जो तापखंड हैं वो भी इन्हीं रेखाओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। अब जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सारा साल सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो वहाँ पर गर्मी बहुत रहती है। इससे 23.5 डिग्री ऊपर यानी कर्क रेखा और नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा, इन दोनों के बीच का जो तापमान है वह काफ़ी गर्म रहता है। तो पृथ्वी पर जहाँ पर भी ये देश आते हैं, अब जो ये कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से लेकर कर्क रेखा तक, और कर्क यहाँ भूमध्य रेखा से लेकर ये
मकर रेखा तक, ये आपको मकर रेखा दिखाई दे रही है, यहाँ तक का जो ये एरिया है सारी पृथ्वी पर, ये जो एरिया है यहाँ पर तापमान गर्म रहता है। तो इन क्षेत्रों को हम उष्ण तापखंड कहते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में इस तरफ देख सकते हैं, इसे मैंने मार्क किया है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री मकर रेखा तक के स्थान को उष्ण तापखंड कहते हैं। ये पृथ्वी का उष्ण तापखंड है। उष्ण यानी गर्म, तो यहाँ पर गर्मी रहती है। इसके बाद आता है दूसरा जो तापखंड है, उप उष्ण तापखंड। ये देखिए, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा हमने की है और 23.5 डिग्री मकर रेखा जो की है, इससे 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ और 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, यानी इनके बीच का ये भाग और यहाँ वाला ये भाग, इसे उप उष्ण तापखंड कहते हैं। उप उष्ण यानी कम गर्म। तो हालांकि ये गर्म होता है, लेकिन ये भूमध्य रेखा और जो ये उष्ण तापखंड का जो ये एरिया था सारा, हमने जो ये सारा एरिया किया है उष्ण तापखंड का, इससे कुछ कम गर्म होता है। और जैसे जैसे हम जानते हैं कि हम भूमध्य रेखा से दूर जाते जाएं, यानी ध्रुवों की तरफ, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, तो गर्मी कम होती जाती है और ध्रुवों पर बिल्कुल ठंड हो जाती है। और अगर हम नक्शे की सहायता से देखें तो हमारा जो ये भाग था 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेके 23.5 डिग्री मकर रेखा का ये भाग, ये उष्ण तापखंड है। और यहाँ 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 66.5 डिग्री आर्कटिक चक्कर और 23.5 डिग्री मकर रेखा से अंटार्कटिक चक्कर का जो क्षेत्र है वह उप उष्ण तापखंड कहलाता है। और ग्लोब में अगर हम इसे देखें तो यह 23.5 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ये आपको 23.5 डिग्री डॉट वाली जो रेखा दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर ये 66.5 डिग्री तक उप उष्ण क्षेत्र है। और ये उत्तरी ध्रुव में है और दक्षिणी ध्रुव में यहाँ 23.5 डिग्री मकर रेखा से लेकर यहाँ तक ये 66.5 डिग्री अंटार्कटिक चक्र तक उप उष्ण क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके बाद 66.5 डिग्री से लेके ध्रुव तक यानी 90 डिग्री तक, चाहे वो उत्तर में है चाहे वो दक्षिण में है, 66.5 डिग्री से लेके ये 90 डिग्री तक का ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये इन्हें हम शीतखंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा साल ठंड रहती है, बर्फ जमी रहती है। इसे नक्शे की सहायता से अगर हम देखें तो ये 66.5 डिग्री से ऊपर का ये जो क्षेत्र है यह शीतखंड है, और यहाँ पर अंटार्कटिक चक्कर पर इससे लेकर नीचे तक का जो 90 डिग्री तक का क्षेत्र है वह शीतखंड कहलाता है। क्योंकि हमने देखा कि ये जो क्षेत्र है ये ध्रुव है और ये 66.5 डिग्री उत्तर की रेखा है, आर्कटिक रेखा है। यहाँ से लेके ध्रुव तक का जो क्षेत्र है वो शीतखंड है। और इसी तरह से नीचे यहाँ 66.5 डिग्री की ये जो रेखा है, 66.5 डिग्री की ये जो रेखा है, यहाँ से लेके नीचे तक ये ध्रुवों तक ये शीतखंड है। और ध्रुव जो ऊपर और नीचे का ये जो ये क्षेत्र है ध्रुव है, यहाँ पर हर समय बर्फ़ जमी रहती है। विद्यार्थियों, अब यहाँ पर आप कुछ देर वीडियो को पॉज करके इन सारे स्थानों को नोट कर सकते हैं, इन रेखाओं को और तापखंडों को नोट कर सकते हैं, और इसी तरह आप नक्शे में भी इन्हें नोट कर सकते हैं। आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इससे बाकी विद्यार्थियों को भी फ़ायदा हो सके। और मेरे चैनल लर्न सोशल स्टडीज़ इजीली विद नेहा जिंदल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।